अनाथिनी जेन ओटे चार्लोटे अंग्रेजी लेखिका चार्लोटे ब्रोटे का जन्म थॉर्नटन, यॉर्कशायर में 21 अप्रैल 1816 को हुआ। चार्लोटे की 2 बहिनें लेखिकाएं थीं। चार्लोटे का जीवन एकांत में व्यतीत हुआ। आपको केवल परिवार के लोगों से संपर्क प्राप्त हो सका, इसलिए आप कल्पनालोक में विचरण करती थी। 13 वर्ष की आयु से ही आपने कहानियां लिखना प्रारंभ कर दिया था। पारिवारिक जीवन का आप पर काफी प्रभाव था। इसका दबाव आपने लेखन पर पड़ा है। बाद में जब आप गवर्नेस बनकर बर्मिंघम चली गईं तब आपकी दृष्टि परिवार की सीमाओं के बाहर भी गई और व्यापकता को प्राप्त कर सकी। आपने अपना विवाह किया, किंतु कुछ समय बाद 31 मार्च 1855 को आपका देहांत हो गया। जेन अनाथिनी मूल रूप में 1847 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। यह एक यशस्विनी कृति है। जेन बचपन में ही अनाथ हो गई। बेचारी का सुख नष्ट हो गया। उसका लालन पालन गेट्सहेड हॉल में श्रीमती रीड नामक उसकी एक बुआ के यहाँ हुआ। यहाँ उसे निष्ठुरता मिली, स्नेह तो नामात्र को भी नहीं दिखा। श्रीमती रीड ने अपने भाई से प्रतिज्ञा की कि वे उसे अपनी ही बच्ची की तरह पालेगी, परंतु जेन को वे अनाथ की भांति रखती थी। बात बात पर फटकारती थी। बुआ के बच्चे बिगड़े हुए और बदमिजाज थे। बुआ की ही भांति उसके बच्चे एलिजा, जॉर्जियाना और जॉन थे और जेन को तिरस्कृत करते थे। उसे एक अछूत जैसा व्यवहार मिलता। जब वह 10 वर्ष की हुई तो उसकी किसी गलती पर उसे एक अंधेरे कमरे में अकेली बंद कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि उसके दिमाग पर बहुत अधिक जोर पड़ा और उसे एक तरह के दौरे आने लगे। 3 मास बाद उसे लोवुड स्कूल में भेज दिया गया। वह चंदों पर चलाया जाता था, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ाए जाते थे। 8 वर्ष तक दुख सुख से वह वही रही। घर की तुलना में यहाँ उसे अधिक आराम था। पहले 6 वर्ष वह छात्र बनकर रही और बाद के 2 वर्ष का समय उसने वहाँ अध्यापिका बनकर काटा। जब वह 18 वर्ष की हो गई, तब सितंबर में वह थॉर्नफील्ड भवन में आ गई, जहाँ वह श्री एडवर्ड रोचेस्टर के यहाँ उनकी पालिता एडेला वेरेंस की गवर्नेस बन गई। थॉर्नफील्ड का वह भवन भव्य और अत्यंत विशाल था। यह एडेला की अभिभाविका श्रीमती फेयरफैक्स का जेन के प्रति व्यवहार अच्छा था। श्रीमती फेयरफैक्स श्री रोचेस्टर की रिश्तेदार लगती थी। भवन बहुत विशाल था और उसका काफी भाग खाली पड़ा रहता था। एक दिन श्रीमती फेयरफैक्स उसे भवन दिखाने लगी। एडवर्ड रोचेस्टर बहुत बड़े जागीरदार थे। उनके अनुरूप ही वह भवन भी था। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंची तो उन्हें एक भयानक अट्टहास सुनाई दिया। जेन चौंक उठी। श्रीमती फेयरफैक्स ने कहा, ये नौकरों की आवाज है। ये कहकर उन्होंने ग्रेसपूल को आवाज दी। द्वार पर एक मजबूत सी स्त्री आ गई। श्रीमती फेयरफैक्स ने कहा, इतना शोर न किया करो। इसके बाद वह आवाज बंद हो गई। जनवरी का महीना था। दिन ढल रहा था। जेन घूमते हुए पड़ोस के एक गांव में चली गई थी। वह चलते चलते थक गई तो एक जगह बैठ गई। उसने देखा कि एक ऊंचे घोड़े पर एक सवार चला जा रहा था। तभी बर्फीली सड़क पर घोड़ा फिसल गया और सवार किनारे पर लटक गया। सवार का कुत्ता बड़ा सा था। वो मदद के लिए जेन को बुलाने लगा, किंतु सवार ने मदद लेने से इनकार कर दिया। उसकी भौं मोटी थी और चेहरे पर कठोरता थी, किंतु जेन को फिर भी उससे डर नहीं लगा। उसकी कठोरता देखकर उसे एक तोष सा हुआ। वो व्यक्ति करीब 35 वर्ष का लगता था। उसके मुख पर क्रूरता और विरक्ति सी थी। जेन ने उसको उस परिस्थिति में छोड़ना स्वीकार नहीं किया। तब सवार ने उसका परिचय पूछा। जब उसको मालूम हुआ कि जेन थॉर्नफील्ड भवन में गवर्नेस थी, तब उसने उसे घोड़े पर सवार कराने में उसकी मदद स्वीकार कर ली और तुरंत ओझल हो गया। कुत्ता भी अंधेरे में उसके पीछे भाग चला। जब जेन घर पहुंची तब उसे मालूम हुआ कि राह में मिलने वाला सवार स्वयं उसके मालिक श्री रोचेस्टर थे। अगले दिन जेन को श्री रोचेस्टर और एडेला के साथ चाय पीने के लिए बुलाया गया। वहाँ एक अजीब सी उदासी छा रही थी। सन्नाटा था। मालिक ने कुछ गंभीर और कुछ उपहास भरे स्वर में कल की घटना का उल्लेख किया और कहा कि शायद घोड़े पर जेन ने जादू कर दिया था। लेकिन जेन ने इसका उत्तर दिया कि ऐसा नहीं था। उसका स्वर सुनकर मालिक की कठोरता कुछ कम दिखाई दी। इस तरह 8 सप्ताह व्यतीत हो गए।
मालिक उससे मिलने पर अवश्य बात करते और कभी कभी मुस्करा भी देते। कभी कभी जेन को ऐसा लगने लगता जैसे वो उनकी नौकरानी नहीं बल्कि कोई रिश्तेदार थी। एक रात जेन सो रही थी कि उसके कमरे के बाहर कुछ आवाज हुई। जेन की नींद टूट गई। उसे एक पैशाचिक हास्य सुनाई दिया। फिर लगा जैसे बाहर एक पगचाप पीछे हटते हटते तीसरी मंजिल की सीढ़ी की ओर चली गई। वह भय से कांप उठी और उसने दरवाजा खोलकर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि श्री रोचेस्टर के कमरे से धुएं के गुबार उठ रहे थे। वह समझ नहीं पाए। वो उनके कमरे में घुस गई और उसने देखा कि बिस्तर में आग लग गई थी, लेकिन श्री रोचेस्टर उसी पर बेहोश से सोए पड़े थे। उसने लपटों पर पानी डालकर उन्हें बुझाया और मालिक को भी भिगो दिया। तब वे जागे। वे चौंक उठे और बोले, क्या तुम मुझे डुबाकर मार डालना चाहती थी? जेन ने आग जलने की बात बताई। तब वे जांच करने को उठे। बोले, मैं तीसरी मंजिल देखकर आता हूँ। लौटकर आए तब वे साथ से थे। उन्होंने जेन से प्रतिज्ञा कराई कि इस घटना के बारे में वो किसी से कुछ नहीं कहे। घर के लोगों से यही कह दिया गया कि पास रखी मोमबत्ती से ही बिस्तर में आग लग गई थी, जिसे स्वयं मालिक ने ही बुझा दिया था। इसके बाद मिस्टर रोचेस्टर चले। जब वे बाहर थे तब एक अजनबी आया। उसने बताया कि वो वेस्टनडोज से आया था। उसका नाम श्री मेसन था। जब रोचेस्टर लौटकर आए और उन्हें आगंतुक के बारे में बताया गया, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वे बोल उठे, उफ जेन, मुझ पर प्रहार हुआ है। वे हाफ उठे और बोले, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी एकांत द्वीप में चला जाता, जहाँ केवल तुम मेरे साथ होती और मैं सारी परेशानियों से दूर हो जाता। लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वे मेसन से मिलने चले गए। बड़ी देर तक उनमें बातें होती रही। जब वे लौटकर आए अब उनके मुख पर प्रसन्नता थी। उनके स्वर में प्रफुल्लता थी। जेन ने ये देखा तो उसके मन पर से बोझ सा उतर गया। रात हो गई। अंधेरे में अचानक तीसरी मंजिल से एक भयानक चीत्कार सुनाई दिया और सारा घर जाग गया। अपने कमरे के ठीक ऊपर के कमरे में जेन को लगा जैसे कोई भयानक संघर्ष हो रहा है और एक आवाज गूंज उठी, बचाओ। श्री रोचेस्टर तीसरी मंजिल से उतरते दिखाई दिए और उन्होंने सबको सोने भेज दिया। उन्होंने कहा कि एक सेवक दुस्वप्न देखकर चिल्ला उठा था। सब लौट गए। लगभग एक घंटे बाद उन्होंने चुपचाप जेन को बुलाया और उसे ऊपर की मंजिल में एक भीतरी कमरे में ले गए, जिसके भीतरी कोठे से भयानक स्वर आ रहे थे जैसे कोई पशु गुर्रा रहा हो और वही विचित्र हास्य भी सुनाई पड़ा। बाहरी कमरे में मेसन लेटा था। वह बेहोश था। उसकी एक बगल से खून बह रहा था। जेन ने 2 घंटे उसकी शुश्रूषा की, तब उसने अपनी आंखें खोली और तब सूर्योदय के पहले उसे वहां से हटा दिया गया। मधुर ग्रीष्म ऋतु आ गई। 2 बेलाएं मिल रही थी। मनोहरता चारों ओर छा रही थी। कुछ में जेन उपवन में खड़ी थी। वही श्री रोचेस्टर आ गए। बातें होने लगी। जेन ने स्वीकार किया कि उसे थॉर्नफील्ड से कुछ आत्मीयता हो गई थी। श्री रोचेस्टर ने कहा, बेचारी। जेन समझी कि रोचेस्टर सुंदरी कुमारी इंत्रम से विवाह करना चाहते थे, जो कि बहुधा उनसे मिलने आया करती थी। उसने स्वामी से इस बारे में बात चलाई। रोचेस्टर ने स्वीकार किया, हाँ, लगभग 1 महीने में, मैं आशा करता हूँ, मैं दूल्हा बन जाऊंगा। जेन के हृदय को कड़ा धक्का लगा। वह रोने लगी और कह उठी, मैं यहाँ बिना तुमसे कुछ संबंध हुए क्या रह सकती हूँ? मैं सीधी साधी और साधारण हूँ, तो क्या तुम समझते हो कि मेरी आत्मा नहीं है? क्या मैं हृदयहीन हूँ? रोचेस्टर ने उसे भुजाओं में भरकर चूम लिया। वह पीछे हट गई। तब उन्होंने बताया कि जिसे वे प्रेम करते थे वो कुमारी इंत्रम नहीं, बल्कि जेन थी। उन्होंने स्नेह से कहा, तुम मेरी दुल्हन हो, क्योंकि तुम मेरी बराबर की हो, मेरी पसंद के अनुकूल हो। जेन ने कहा, सच कहते हो, तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो? हाँ, मैं सौगंध खाता हूँ। हवा चलने लगी थी। पेड़ कांपने लगे थे, कराहते से। वे दोनों भवन की ओर तेजी से चल पड़े। 1 महीने बाद जब एडवर्ड रोचेस्टर और जेन शादी के लिए गिरजे में खड़े हुए तब कोई नौकर उनके पास नहीं था। पादरी जो ही उनके विवाह कर्म को समाप्त करने वाला था कि एक स्वर सुनाई दिया, यह विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि श्री रोचेस्टर की एक पत्नी जीवित है।
और श्री मेसन सामने आए। उन्होंने घोषणा की कि वे उस पत्नी के भाई थे। पत्नी थॉर्नफील्ड भवन में ही थी। रोचेस्टर के मुख पर कठोर मुस्कुराहट दिखाई दी जो उनके होठों पर बिखर गई। उन्होंने कहा, बहुपत्नी प्रथा यद्यपि एक कुरूप और कुत्सित शब्द है, किंतु मैं बहुपत्नीवान ही होना चाहता हूँ। उपस्थित लोगों को वह अपने भवन की ओर ले चले। जिस कमरे में मेसन घायल पड़ा था उसके भीतरी कोठे में कोई जंतु चारों पांवों पर चल रहा था। वो हर चीज को छीनना चाहता था और किसी हिंस्र पशु की भांति गुर्रा उठता था। उसे कपड़ों से ढक रखा गया था और ढेर ढेर खुले हुए रूखे हुए बालों ने उसका मुंह और सिर ढक रखा था। वही रोचेस्टर की पहली पत्नी थी। रोचेस्टर ने बताया, 15 साल पहले मुझे धोखे में डाला गया था और इस पागल और पशु सदृश स्त्री से विवाह संबंध में मुझे बाग दिया गया था। जेन ने उस क्षण रोचेस्टर को क्षमा कर दिया, किंतु अगले दिन सवेरे वह वहां से चली गई। मोटन में उसे आश्रय मिला जहां उसने अपना नाम जेन इलियट रख लिया और वह गांव में एक स्कूल मास्टरनी बन गई। वहां के गिरजे के पादरी थे श्री सेठ जॉन रिवर्स। शीघ्र ही उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव किया, लेकिन एक रात उसे ऐसा लगा जैसे श्री रोचेस्टर उसे पुकार रहे थे, जेन। जेन ने देखा, उस जगह कोई पुकारने वाला नहीं था। तब वह शांति से नहीं रह सकी और सवेरे ही थॉर्नफील्ड की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उसने देखा कि एक काला जला हुआ खंडहर पड़ा था। वह सराय में जाकर ठहर गई। वहां उसे पता चला कि एक रात ग्रेसपूर शराब के नशे में धुत हो गई और तब वो पागल औरत छुट निकली और उसने घर में आग लगा दी। श्री रोचेस्टर ने नौकरों को बाहर निकाला। तब वे अपनी पागल स्त्री को निकालने लौटे, लेकिन पगली छत पर चढ़ गई थी और वो वहीं से कृदी और गिरकर मर गई। उस समय जब श्री रोचेस्टर बाहर निकल रहे थे तब सामने की सीढ़ी गिर पड़ी और वे चपेट में आ गए। जब उन्हें खंडहर से निकाला गया तब उनकी एक आंख फूट चुकी थी और एक हाथ इतना कुचल गया था कि उसको काट डालना पड़ा। उसके बाद दूसरी आंख भी सूज गई और वे अंधे हो गए। अब वे केवल 2 सेवकों के साथ फंडीन में अपने एकांत भवन में दिन काट रहे थे। जेन ये सुनकर तुरंत उनसे मिलने चल पड़ी। उसका हृदय आतुर हो रहा था। जेन ने घर में प्रवेश किया, वह सहसा ही उनका हाथ पकड़कर बोल उठी। वे हर्ष से चिल्ला उठे, कौन? जेन। जेन आया। हाँ, मेरे प्रिय स्वामी। उसने कहा, मैं ही हूँ जेन आवर। मैंने तुम्हें खोज लिया है और मैं तुम्हारे पास लौट आई हूँ। प्रस्तुत उपन्यास में मानव चरित्र की गहराइयाँ हमारे सामने आती है। नारी जीवन की विवशता और वेदनाएं उभर आती है। स्त्री में प्रेम की भूख अखंड रूप से विद्यमान रहती है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को लेखिका ने बहुत ही कुशल लेखनी से चित्रित किया है।